श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज का प्रसंग माता कैकेयी के बारे में। भिन्न भिन्न लोगों की क्या राय है, इस बात की व्याख्या की गई है। नारद जी की जिज्ञासा हुई कि माता कैकेयी के विषय में सबके मत को जाना जाए। तो नारद जी ने कैकेयी की फाइल को उठाकर और भरत जी की मेज पर रख दिया और कहा कि हे भरत, आपकी दृष्टि में कैकेयी माता किस प्रकार की नारी है, स्पष्ट करें। भरत जी ने कहा कि कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जो जन्मित भई काहे न बाझा। कुल कलंकु जहि जन्म्यउ मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। भरत जी ने कहा कि मेरी दृष्टि में कैकेयी माता सबसे निकृष्ट नारी है। उससे नीच नारी संसार में कोई हो ही नहीं सकती। जब ये विचार भरत जी के सुने तो नारद जी ने वो फाइल उठा करके चित्रकूट की सभा में श्री राम जी के सामने रखी और कहा कि प्रभु, आपकी दृष्टि में कैकेयी माता कैसी नारी है। तब राम ने कहा कि दोष देई जननीय जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। राम जी कहते हैं कि मेरी माता कैकेयी को दोष जो देंगे वो जड़ होंगे, माने मूर्ख होंगे। और उन लोगों ने गुरु के उपदेश को नहीं सुना होगा और सत्संग नहीं किया होगा, क्योंकि राम जी का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने शत्रु को भी सम्मान देते हैं। उन्होंने अंगद को लंका जब भेजा तो उस समय कहा कि हे अंगद, कि रिपुसन करे बत कही सोई, काजू हमारु तासु हित होई। कहा कि शत्रु के साथ वही बात तुमको करनी है जिसे हमारा काम बन जाए और उसका भी हित हो जाए। यानी शत्रु का भी हित चाहते हैं भगवान। राम ने यहां पर 3 बातें कही। पहली बात कि जो मेरी माता को दोष देंगे वे जड़ होंगे। अब विचार करो, क्या भरत जड़ हैं? अब देखिए भरत जी ने क्या कहा कि मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जग दिए जा नहीं पहुँचू। किंतु जिस समय शत्रुघ्न मंथरा को मार रहे थे तो भरत जी ने दया करके छुड़ा दिया। दूसरी बात भगवान राम ने कही कि जिन्होंने गुरु का साथ नहीं किया होगा वही मेरी माता कैकेयी को दोष देंगे, जिन्हें सच्चा गुरु नहीं मिला होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि जिन्होंने सत्संग नहीं किया, ऐसे लोग जिन्होंने सत्संग नहीं किया होगा वही मेरी माता कैकेयी को दोष देंगे। राम कहते हैं कि माता कैकेयी के समान कोई दूसरी नारी संसार में नहीं है। अब नारद जी ने उस फाइल को सुमित्रा माता के पास ले जाकर के रखा और कहा कि सुमित्रा माता, आप बताएं कि कैकेयी माता आपकी दृष्टि में कैसी नारी है।
सुमित्रा ने कहा कि मैं किसी नारी को अच्छी या बुरी नहीं कह सकती। को बड़ छोट कहत अपराधु, किसी को बड़ा या छोटा बनाकर ये अपराध मैं नहीं कर सकती। मैं तो इतना अवश्य कह सकती हूँ कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। संसार में श्रेष्ठ नारी वही है जिसका पुत्र राम का भक्त हो। किसी के कवि ने कहा है कि जननी जनय तो संत जन, कई दाता कई सूर, राम मुख जन जन्म ते व्यथा गमावे मूल। जब सुमित्रा जी ने कहा कि राम का भगत पुत्र ही माता की श्रेष्ठ बनाने का मापदंड है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जोर देकर कहा कि भरत से बढ़कर के राम का भक्त कौन होगा। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। यदि सुमित्रा जी के कथनानुसार राम के भक्त की माता ही सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर भरत जैसे पुत्र की माता होने का गौरव जिसे प्राप्त हुआ है वह कैकेयी एक श्रेष्ठ माता हुई। अब नारद जी उस फाइल को उठा करके भारद्वाज ऋषि के पास पहुँचे और उनके पास फाइल को रखते हुए कहा कि ऋषिवर, आपकी नज़रों में, आपकी दृष्टि में कैकेयी कैसी नारी है। तो भारद्वाज ऋषि भरत से कह रहे हैं प्रयागराज में कि हे भरत, राम वन गमन में तुम्हारी माता कैकेयी का रंच मात्र दोष नहीं। तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति धूति, तुम गलानि जिय जनी करऊ, समुझ मात कर तूति। कहा हे भरत, तुम्हारी माता का कोई दोष नहीं है, ये सब सरस्वती जी का दोष। तुम क्यों गिलानी कर रहे हो? तुम ये समझते हो कि ये हमारी माता का कार्य है? ऐसा नहीं है, ये सरस्वती माता का कार्य है। तो भरत ने सोचा कि कैकेयी माता के पीछे भी कोई है, ये सरस्वती जी हैं तो उनके पीछे भी कोई है, क्योंकि सरस्वती जी ऐसा अनर्थ कैसे कर सकती हैं। तो सरस्वती जी से पूछा गया कि आपने ये सब क्यों किया, आपका क्या स्वार्थ था? तो सरस्वती जी ने कहा कि हमने भगवान राम की इच्छा से किया, क्योंकि मैं तो राम के हाथ की कठपुतली हूं। वो जैसा चाहते हैं वैसा नचाते हैं। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। सरस्वती जी कहती हैं कि हम तो एक लकड़ी की नारी माने कठपुतली की तरह। कठपुतली के धागे जिस प्रकार सूत्रधार के हाथ में रहते हैं, उसी प्रकार हमारे धागे राम के हाथ में हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसा नचाते हैं। शंकर जी ने भी पार्वती जी से कहा कि उमा दारु जोशित की नाही, सबई नचावत राम गोसाई। राम भगति हित भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। रामचरितमानस में दो सरस्वती हैं। एक वह जो देवताओं के बुलाने पर आई और विधिलोक से आई और पुनः विधिलोक को चली गई। अस कही शारद गई विधिलोका, वो सरस्वती जी ब्रह्मा के लोक से आई थी और वहीं वापस चली गई। दूसरी सरस्वती जी भरत के मानस में स्थित है। उन सरस्वती जी को भरत ने बुलाया कि ही सुमिरत शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। भरत के हृदय में सरस्वती का वास है
तो सरस्वती जी हृदय से निकलकर और मुख में और मुख से जीभ पर आ गई। भरत के हृदय में सरस्वती कहाँ से आई? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ की तिमिर जहाँ भानु प्रकाशु। भरत के हृदय में श्री राम जी और श्री जानकी जी का निवास है। और यहाँ यह भी देखना है कि गोस्वामी तुलसीदास ने बुद्धि किससे मांगी? अपनी वंदना प्रकरण में लिखा है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, व्यास कृपा निर्मल मति पावो। तुलसीदास जी ने सरस्वती की वंदना नहीं की, उन्होंने सीता जी की वंदना की और सीता जी से अपने बुद्धि को निर्मल बनाने की प्रार्थना की। तो भरत ने अपने हृदय में स्थित श्री जानकी जी से प्रार्थना की और सीता माता ही सरस्वती के रूप में भरत की जीभ पर विराजमान हो गई, क्योंकि ये सीता जी सरस्वती जी की भी माता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि उपजहि जासु वंश गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। तो भरत ने सोचा कि विधिलोक से आने वाली सरस्वती जी कभी कभी ऐसी बुद्धि दे देती हैं जिससे सारा काम बिगड़ जाता है। जैसे मंथरा और कैकेयी माता को बुद्धि प्रदान कर उन्होंने सब काम बिगाड़ दिया। इसलिए हम उन सरस्वती को अपने बीच में ना ला करके और अपने मानस में स्थित सरस्वती जी का आवाहन कर रहे हैं। अब देखो, दशरथ के 3 रानियां, ये वेद की 3 ऋचाएं हैं। कौशल्या ज्ञान शक्ति, सुमित्रा उपासना शक्ति तथा कैकेयी क्रिया शक्ति है। और दशरथ स्वयं वेद है। वेदो दशरथो नृपा। कैकेयी क्रिया शक्ति है परमात्मा की। इस क्रिया शक्ति के बिना परमात्मा भी एक कदम नहीं चल सकते। यदि हम कैकेयी की तुलना यमुना से करते हैं तो देखते हैं कि यमुना यमुनोत्री से निकलकर और प्रयागराज में मिल गई है। अतः भक्ति में कर्म का योग होने से ही कर्म की सार्थकता है। भक्ति गंगा है और गंगा में यमुना जी प्रयागराज में मिली, किंतु यमुनोत्री से लेकर और प्रयागराज तक यमुना की कहीं भी निंदा नहीं है। केवल द्वापर में वृंदावन में एक घाट ऐसा था जहां पर यमुना का जल विषैला हो गया था, वो भी कालिया नाग के कारण। कृष्ण जी ने इस कालिया नाग को वहां से निकाल दिया तो यमुना का जल फिर पवित्र हो गया। उसी प्रकार कैकेयी का चरित्र प्रारंभ से बहुत ही पूजनीय रहा, किंतु एक समय ऐसा आता है कि उसका अभिमान का कालिया बन करके आता है। कैकेयी का अभिमान कालिया बन करके आता है। तो भरत जी कृष्ण बन करके उस अभिमान रूपी कालिया को मिटा देते हैं तो कैकेयी फिर से बंदनी हो जाती है। तो भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।